यहाँ के हर पेड़ों पर मानो भगवान कृष्ण की परछाई नजर आती है। यह दावा किया जाता है कि यहाँ पर कई चमत्कारिक शक्तियाँ हर पल मौजूद रहती हैं। ये वही जंगल है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ रोज गाय को घास चराने आया करते थे। अगर आप मथुरा में नंदगांव आते हैं तो यहाँ से टेर कदम जरूर जाएं, क्योंकि ये नंदगांव से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम के साथ ही सभी सखाओं की क्रीड़ा स्थली है, जहाँ पर गाय को घास खाने के लिए लाया जाता था। इसलिए टेर कदम पर हर कोई दर्शन करने जरूर जाता है। पहुंची हूँ और टेर कदम भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय स्थान था। मैं आपको बताती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का वो सबसे क्यों प्रिय स्थान। आइए मेरे साथ। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण आसपास ही कहीं मौजूद है। उनके होने का एहसास यहाँ पर पहुंचते ही होने लगता है। हालांकि कदम के पेड़ कम हैं, लेकिन वो जितने भी जगह हैं उनको संजोकर रखा गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ट्रैवल विद हीना। और आज मैं आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर आई हूँ जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। और वो जगह है नंदगांव के पास ही एक जगह टेर गाँव, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही लीलाएं करी और वो स्थान उनका बहुत ही प्रिय था। मुझे टेर कदम की काफी चीजें देखनी थी, सुननी थी, इसलिए मैं वहाँ पर हर चीज को बारीकी से देख रही थी। इस जंगल के अंदर कई जगह पर अलग अलग बोर्ड लगाए गए थे ताकि श्रद्धालु उनका पालन करें। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इस जगह को टेर कदम क्यों कहते हैं। यहाँ पर कई प्राचीन पेड़ ऐसे हैं जो जमीन पर लटकने से रोके गए हैं। ये असाधारण पेड़ है जिन्हें छूने से मन को शांति मिलती है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये काफ़ी झुक चुके हैं, लेकिन इनको सपोर्ट देकर ऊंचा रखा गया है। और कहा जाता है कि इन पेड़ों को रात में ये गोपियों में कन्वर्ट हो जाती हैं और यहाँ पर आज भी लीलाएं होती हैं। और ये पेड़ काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर है और इनको बचाकर रखा गया है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं इन जगहों को देखने के लिए। मंदिर समिति ने पेड़ों को तो संजोया ही है, वहीं जंगल के आसपास की कई जगह ऐसी हैं जहां साक्षात भगवान के प्रमाण मिलते हैं। ये वही जंगल है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ रोज गाय को घास चराने आया करते थे। इस जगह का नाम टेर कदम इसलिए पड़ा क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ पर गाय चराने आते थे और जब उनकी गाय दूर चली जाती थी तो ऊंची आवाज में उन्हें पुकारते थे। मंदिर के चारों तरफ पेड़ों का जंगल है और आज भी ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं और अपनी गायों को बुला रहे हैं। ये वही पेड़ हैं
जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। और आप देख सकते हैं ये पेड़ कितने खूबसूरत हैं, हरे भरे हैं। इनको अभी तक बचा के रखा गया क्योंकि ये बहुत पुराने, वर्षों पुराने ये पेड़ हैं। जंगल के बीचों बीच एक तालाब है जिसे चारों तरफ से निर्माण करके उसके पानी को रोका गया है। यह वही तालाब है जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने दाऊ बलराम और ग्वालों के साथ नहाते थे और आज भी इस पानी को यहां पर अमृत माना गया है। ये वही जल कुंड है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ जल क्रीड़ा करते थे और उनकी जो गाय थी वो काफ़ी समय तक यहाँ पर घास चरती थी और भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पे काफ़ी समय व्यतीत करते थे। टेर कदम का जंगल बहुत ही खूबसूरत है। इसे चारों तरफ घूमने के बाद ही जांचा परखा जा सकता है क्योंकि कई जगह पर जंगल के हिस्सों में जाने की पाबंदी भी है कि आप पूरे जंगल की तरफ नहीं जा सकते। वहीं लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ रोजाना रहती है। टेर कदम के इस जंगल में कई जड़ी बूटियां भी मुझे नजर आईं। हालांकि उनका नाम मुझे नहीं पता था, लेकिन काफी तादाद में इस जंगल के कई हिस्सों में जड़ी बूटियों और अलग अलग बेहद खूबसूरत पेड़ भी नजर आए। ये जंगल आज भी सुरक्षित रखा गया है ताकि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी यादें आज भी बचाई जा सके। अब गाय तो नहीं है, लेकिन गाय के रूप में यहाँ पर काफ़ी सारी रंगीन मूर्तियाँ बनाई गई है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के समय में काफ़ी रंगीन गाय होती होंगी, इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी कलरफुल मूर्तियाँ बनाई गई हैं। इस जगह को टेर कदम इसलिए कहा जाता है क्योंकि टेर मीन्स होता है जोर से बोलना और कदम मीन्स होता है कदम के पेड़। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो कदम के पेड़ हैं। इन्हीं पेड़ों पे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे अपने सखाओं के साथ। ये वही पेड़ हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रोज बांसुरी बजाया करते थे। और ये देखिए इस पेड़ को, इसकी बनावट को, कितना बड़ा पेड़ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस पेड़ को इससे पिलर से काफ़ी हद तक बचाया गया ताकि वो नीचे की तरफ ना आए। ये जंगल इतना बड़ा है कि भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर बैठकर कभी अपने सखाओं को माखन खाने और कभी गाय को घास चरने के लिए बुलाया करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण दाऊ बलराम के साथ कदम के इन जंगलों में विचरण करते थे तो उनकी गाय श्यामा, भूरी और कपिला, जिन्हें वो आवाज लगाकर अपने पास बुला लेते थे, या फिर उनकी बांसुरी की मधुर आवाज के बाद गाय खुद उनके पास आ जाती थी। जंगल घूमने के बाद मैं श्री कृष्ण और बलराम के मंदिर के दर्शन करने गई। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए ताकि आप आगे भी बहुत अच्छी वीडियोस देख सकें। इस मंदिर में अगर आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पर मंदिर की परिक्रमा करनी होती है। और कहा जाता है कि ये जो पेड़ है आज भी लीलाएं करते हैं रात को और आपस में बातें करते हैं, खाते हैं। कदम के कुछ ही पेड़ ऐसे हैं जो हरे भरे हैं और उन्हीं पेड़ों के दर्शन मैंने भी किए।
ये कदम का पेड़ है। अंदर आपने काफ़ी सारे पेड़ देखे वो सूख चुके हैं, लेकिन ये अभी भी एक ऐसा पेड़ है जो काफ़ी हरा भरा है और अभी तक भी बना हुआ है अपनी ही जगह पर। यहाँ पर आपको कई जगह ऐसी देखने को मिलेंगी जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रोज अपनी गायों को लेकर आते थे, क्योंकि यहाँ आज भी जलाशय मौजूद है। यह जल विहार कुंड है। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की जल क्रीड़ा स्थली है। जब श्री कृष्ण साय अपने सखाओं के साथ घास चराकर यहाँ पर आते थे तो यहाँ पे जल क्रीड़ा करते थे। आपको जो ये जलाशय दिख रहा है, यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को लेकर आते थे और साथ में उनके ग्वाला भी हुआ करते थे, और कई बार तो वो पेड़ों के नीचे सो भी जाया करते थे। आप जब भी कभी मथुरा या वृंदावन आए तो टेर कदम जरूर आए, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी काफी लीलाएं हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।